हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आज आपके साथ एक नए एलगी पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है कारा। ठीक, कारा को हम लोग स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, अभी हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक, अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में लगभग आपके सिलेबस में जो भी दिया गया है एलगी, उसमें से 5 एलगी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, यानी कि हमने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में नास्टॉक के बारे में, वॉलवॉक्स के बारे में और हाइड्रोडिक्टियन के बारे में, उरोगोनियम के बारे में, क्लोरेला के बारे में, इन 5 एलगी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नई एलगी यानी कि 6 नंबर की एलगी पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कारा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। हर टॉपिक की तरह नहीं कि हर एलगी में जैसे हम लोग पढ़ते आए थे, पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन समझेंगे, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, क्या हैबिट है, कैसा थैलस होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होकर के एक नया आपका प्लांट बॉडी बनेगा, उसके बारे में हम लोग समझते थे। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। ठीक, तो इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन जो डिवीज़न होता है और एलगी है। ठीक, डिवीज़न क्या, एलगी, क्लास क्लोरोफाइसी का है ये, ऑर्डर कैरेल्स है यानी कि कारा का ऑर्डर है कैरेल्स, फैमिली है कैरेकेसी। ठीक, और जो इसकी जीनस है वो है कारा। ठीक, तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात हुई आपके साथ हमारी। बात करते हैं जो कारा होता है, कारा वो कहाँ आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा, कई लोग, कई टीचर्स जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कुछ अलग ढंग से करते हैं, यानी कि कारा को कैरा भी पढ़ते हैं। ठीक, कारा भी पढ़ते हैं। ठीक, तो मीनिंग जो आप लिखते हैं वो सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि चेंजेबल हो। ठीक, चलिए बात करते हैं जो कारा होता है। ठीक, जिसको कई टीचर्स कैरा भी बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। तो आपने देखा कि क्लोरोफाइसी का मेंबर यानी कि ग्रीन कलर का होगा। पहली बात तो यहीं से पता चल गई। ये फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब, जैसे आपको पता, वाटर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक फ्रेश वाटर, एक मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि जैसे कुएं का पानी, गड्ढे का पानी, ठीक है, पॉन्ड वाटर, रिवर, टीचेज, ठीक, उसके बाद वेल, स्टैंक, लेक, ये सब क्या होते हैं आपके फ्रेश वाटर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिसमें साल्ट की मात्रा जिस वाटर में न हो उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसमें साल्ट की मात्रा हो उसको हम लोग मैराइन वाटर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो प्लांट होता है, कारा का जो प्लांट होता है ना, ये वाटर में, या वाटर मान लीजिए अगर पॉन्ड है, लेक है या टैंक है, कुछ भी है, उसमें ये सब मर्ज होता है, यानी कि उसमें डूबा हुआ होता है। ठीक, जैसे अगर ये वाटर बॉडी है, पूरा वाटर है, सपोज करिए ये पूरा वाटर है, तो इस वाटर बॉडी में ये डूबा रहता है, सब मर्ज रहता है। अच्छा, द कारा इज आल्सो कॉल्ड एज स्टोन वर्ट। स्टोन वर्ट के नाम से इसको क्यों जानते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, RT लिखिएगा, RT वर्ट। देखिए जो इसकी सिलवार होती है, सिलवार वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, या किसी किसी बुक में आपको दिखेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी होती है। तरह की क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जो कठोर होता है। तो वर्ड का मतलब ही होता है कठोर, स्टोन वर्ड, यानी कि पत्थर की तरह ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए इसको स्टोन वर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इसकी सिलवाल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो ये क्रिस्टल होता है, CrYSTL होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उसके ये बने होते हैं। ठीक, चलिए अच्छा बात करते हैं थैलस की। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दिखाई पड़ता है, उस चीज़ को अब आप लोग समझिए आराम से। ठीक, ये पूरा आप जब कैरा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से उसकी बॉडी देखने को मिलती है। ठीक, क्या देखने को मिलेगी, उसकी बॉडी। तो आपको ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, हाँ देखिए जो कैरा होता है ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। ठीक,
मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। 22 से लेकर के 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। जो थैलस होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितनी पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है ब्रांच विथ लिमिटेड ग्रोथ, एक होता है ब्रांच विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। यानी कि अगर मान लेते हैं ये इसकी मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से आपने देखा एक ऐसे लेटरल ब्रांच निकली हुई है, ठीक। तो ये जो ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ठीक, ये कैसा होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। यानी कि यहाँ से मेन एक्सिस इसका हमेशा ग्रोथ करता रहता है, ठीक। और जो इसकी लेटरल जो ब्रांचिंग निकलती है ना, वो लिमिटेड ग्रोथ करती है, ठीक। और बीच बीच में आपको यहाँ पे नोड और इंटरनोड लगे होते हैं, ठीक। जैसे सपोज करिए कि ये पूरा कोई प्लांट है, ठीक, प्लांट है। नीचे क्या होगा? राइजोइड्स होंगे, रूट सिस्टम होगा, ट्रू रूट नहीं होगा, राइजोइड होगा। ये मेन एक्सिस बना दिया गया और यहाँ से क्या निकला है? इसकी एक लेटरल ब्रांचिंग निकली। तो जिसकी सूट है, जिसको हम लोग सूट बोलेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि लिमिटेड भी ग्रोथ हो सकती है और अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है, ठीक। अगर अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, ठीक, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, तो आगे चल के फिर फर्दर लेटरल ब्रांचिंग में डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक। जो ब्रांचेज अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी, जो लिमिटेड ग्रोथ करेगी, जो कुछ ही मात्रा तक जा करके फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक। ध्यान से समझिए। जैसे ये कोई प्लांट है, एक तो ऐसे लेटरली ब्रांच ग्रोथ करता चला जा रहा है, लेकिन कुछ हो सकता है कि निकलेगी, थोड़ा बहुत क्या होगी, ये अपने मतलब वो बढ़ेगी, उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाएगा और यहीं पे सेक्स ऑर्गन लगे हुए होंगे, ठीक। जो इसके सेक्स ऑर्गन है, सपोज करिए ये कोई ब्रांचिंग है, ब्रांच में देखिए दोनों सेक्स ऑर्गन आस पास में होंगे, एक हम ऐसे बना रहे, दूसरा ऐसे, ठीक। जो ऊपर की तरफ होगा इसको कहते हैं न्यूक्यूल, और जो नीचे की तरफ होगा उसको कहते हैं हम लोग ग्लोब्यूल। यानी कि जो ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे न्यूक्यूल। न्यूक्यूल यानी कि फीमेल पार्ट होगा ऊपर और मेल पार्ट होगा नीचे, ठीक। इसको हम लोग सुपीरियर कहेंगे, उसको कहेंगे इन्फीरियर। फिर से समझिए, मैंने बताया। अब ये क्या है इसका? एक ऐसे सपोज करिए ब्रांचिंग निकली, ठीक, ब्रांचिंग निकली। ब्रांचिंग के बाद यहाँ पे क्या है आपकी? सेक्स ऑर्गन बियर किए हुए हैं, सेक्स ऑर्गन लगे हुए हैं। इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्यूल ऊपर वाले को, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग फीमेल और इसको कहेंगे हम लोग मेल, ठीक। मेल को कहते हैं न्यूक्यूल, ठीक, न्यूक्यूल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोब्यूल। जो ऊपर लगा होगा उसको क्या है? सुपीरियर है, नीचे वाला इन्फीरियर है, ठीक। तो ये इसकी आपको चीज़ें आपको समझनी थी, ठीक। तो ये पूरी बात हुई। ये हमारे स्टार्स को दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा गया है द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द कारा इज माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर एंड 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। पहला होता है राइजोइड, दूसरा होता है मेन स्टेम या फिर मेन एक्सिस। जो राइजोइड होगा तो वो राइजोइड का निर्माण करेगा, रूट सिस्टम जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो करके न्यूट्रिशन वगैरह प्लांट को देगा, ऊपर के रूट सिस्टम को देगा, रूट सिस्टम को देगा, ठीक। जो ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टेम है, स्टेम से मेन एक्सिस है जिसको बोल रहे हैं। वहाँ से लॉन्ग यानी कि हो सकता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ हुई, लिमिटेड ग्रोथ हुई। अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है तो उस पर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, अगर लिमिटेड ग्रोथ हो रही है तो उस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने मेथड से होगा। जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है किसमें? आपके कारा में, ठीक। ये 2 प्रकार से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है किसके द्वारा? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, एमाइलम स्टार्च के द्वारा हो सकता है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कैसे? जैसे ये सपोज करिए कारा है
और ये इसकी लेटरल ब्रांचिंग निकली है, तो कहीं से पार्ट टूट जाए और एक नया आपका क्या बना ले, आप कह सकते हैं कि नए कार्य का निर्माण कर दे। दूसरा होता है एमाइलम स्टार्च। क्या होता है? एमाइलम स्टार्च। ठीक, एमाइलम स्टार। ये देखिए इसकी कुछ शकल सूरत आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, ऐसी। ठीक, ऐसी दिखाई पड़ती है किसकी शकल सूरत? आपके एमाइलम स्टार की। एमाइलम स्टार जो कहाँ होता है? जो होता है कारा के बॉडी पे, स्फेरिकल होता है। ठीक, जिसमें स्टार्च भरा हुआ रहता है। जो इसका बेसल नोड होता है, बेसल नोड, ठीक, या जिसको कहते हैं हम लोग, हाँ, जो इसका बेसल नोड होता है ना, वो मेन एक्सिस से लगा होता है। ये वाला पार्ट वो मेन एक्सिस से लगा होता है प्लांट के, जिसको हम लोग एमाइलम स्टार कहते हैं। ये कभी कभी आपके कारा की बॉडी से सेपरेट हो जाता है। जैसे ये सपोज करिए ये कारा की बॉडी है ये पूरा, तो यहीं पे एमाइलम स्टार ऐसे लगा रहेगा। ठीक, जिसमें क्या होगा, बेसल से इसके बेस से अटैच होगा। ठीक, तो कभी कभी इसके प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है और एक नए कारा का निर्माण करता है। ठीक, दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है। ठीक, यानी कि दोनों प्रकार के सेक्स आर्गन होते हैं। तो पहला सेक्स आर्गन क्या है आपका? ग्लोब्यूल। ठीक, जिसको हम लोग मेल सेक्स आर्गन कहते हैं। दूसरा होता है न्यूक्यूल। जो ग्लोब्यूल होता है वो नीचे होता है, न्यूक्यूल ऊपर होता है। ठीक, आपको भी पता है हम। तो इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि भाई मेल और फीमेल आएगा, आपस में फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट आगे चल के क्या करेगा? जाइगोट आगे चल के मेल फीमेल आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट को क्या करेगा? स्पोरिक मियोसिस करेगा, और उसके बाद नए कारा का निर्माण होगा। तो सिंपली ऐसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है जैसे कारा का जो मेल पार्ट होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक, जिसमें आउटर शीथ होती है, जिसमें 8 सेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 सेल्स होते हैं। ठीक, और ये क्या होता है? इसको जब आप देखेंगे ना, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, स्पाइरल की तरह दिखाई पड़ेगा। बाइफ्लैजिलेटेड होगा, यहाँ पे 2 फ्लैजिला होगा, जिसको हम लोग एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ इसका हमने, आप कह सकते हैं कि पूरा डायग्राम टीएस आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसका हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ठीक, जहाँ पे क्या होगा, जो बीच का पार्ट होगा, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कैपिटुलम, और इसके बाहर के वाले पार्ट को प्राइमरी कैपिटुलम। ठीक, इसके बाहर ये ऐसे ऐसी शीथ आपको दिखाई पड़ती है जो इसको अटैच करता है, जिसको हम लोग मेनोब्रियम कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका? आपके एंथ्रेडिया का। ठीक, दूसरी आता है स्ट्रक्चर, पूरा देखिए वही चीज़ें लिखी गई है, क्या चीज़ें कौन सी पाई जाती हैं। ठीक, दूसरा होगा आपका फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी कुछ फ्लास्क शेप दिखाई पड़ती है। ठीक, ऊपर क्या होगा? कोरोना सेल होगा, बीच में एक सेल होगा, यहाँ पे ट्यूब सेल्स लगे होंगे, ये स्टाक होगा, ये सेंट्रल सेल होगा, ये रेडिकल होगा। अब क्या होगा? उसमें जो ग्लोब्यूल बना हुआ था, ठीक, क्या था उसमें? ग्लोब्यूल था, मेल पार्ट, इस एग से फ्यूज़ करेगा, और फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट होगा वो जर्मिनेट करेगा। तो जब जर्मिनेट करेगा ना, ऐसा जाइगोट बनेगा। जो जर्मिनेट करेगा, इसमें क्या होगा? फ्रैक्शनल जो न्यूक्लियस होगा ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी कि जब इस पर मियोसिस होगा, 1 से 4 बनेंगे मियोसिस के थ्रू। तो एक क्या होगा? फंक्शनल होगा। क्या होगा? फंक्शनल, एक कार्य करेगा, और जो कार्य करेगा वो ऊपर हो जाएगा, जो कार्य नहीं करता यानी कि नॉन फंक्शनल होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक,
जो आगे चल के डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होकर के जो आपका फंक्शनल होगा वो आगे चल के एक रूट बनाएगा और एक आप कह सकते हैं कि सूट सिस्टम डेवलप करेगा। ठीक, यानी कि एक राइजॉइड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा क्या बनाएगा, उसका स्टेम की तरह उसका बिहेव करेगा। तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल थी। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग एक्टोकार्पस के बारे में समझेंगे। ठीक, एक्टोकार्पस का क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली आपको यही जानना था कि जो कारा होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, जिसको मैंने दिखाया। फिर मैंने बताया जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें स्पेशल टाइप का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, ग्लोब्यूल और निक्यूल पाया जाता है। जो ग्लोब्यूल होता है उसको मेल कहते हैं। ठीक, जो ग्लोब्यूल होता है उसको मेल कहते हैं, जो निक्यूल होता है उसको फीमेल कहते हैं। तो मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट ऐसा बना। अब जाइगोट क्या करेगा, इसमें स्पोरिक मियोसिस होगा, तो 1 से 4 सेल बनेगा। तो जब 4 सेल बनेगा ना, तो 1 सेल ऊपर की तरफ रहेगा, 3 नीचे। जो 3 नीचे होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, एक यही फंक्शनल होगा। जो फंक्शनल होगा यानी कि ये काम करेगा, 3 खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो कार्य करेगा, ठीक, वो आगे चल के रूट यानी कि रूट वाला पार्ट बनाएगा, और ऊपर चल के नीचे वाला 2 चीज़ें निकलेगी, एक रूट का पार्ट बनाएगा और एक सूट सिस्टम जैसी संरचना बनाएगी। तो यही पूरा होता है किसके बारे में? कारा के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक्टोकार्पस के बारे में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज को, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एल्गी के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर्स है। बोरिंग इसलिए कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, बस आपको याद करने वाली सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लग रही होंगी। फिर भी आपको सिलेबस में दिया तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।